दानवों की सभा होती है। अरे महाराज, हमारी दुश्मन चुड़ैलें बहुत ही सुख शांति से अपना जीवन बिता रही है। हम उन्हें सुख शांति से कैसे रहने दे सकते हैं? हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं इन दोनों को यहाँ से भेजता हूँ। ये दोनों उन चुड़ैलों को तबाह कर देंगे। तुम दोनों जाओ और उन चुड़ैलों को तबाह कर दो। जाओ, उनके गांव को मिटा दो और सभी चुड़ैलों को तंग करके रख दो जब तक वो उस गांव को छोड़ न दे। अरे महाराज, वहाँ पर तो दो बड़ी चुड़ैलें भी हैं। उनसे हमें बहुत डर लगता है। अगर वो दोनों आ गई तो हमें ऐसे ही कुचल के रख देगी। हाँ महाराज, मुझे भी उन चुड़ैलों से बहुत डर लगता है। बहुत ही विशालकाय है वो दोनों। मुझे उनसे इतना डर लगता है कि मैं वहाँ पर टिक भी नहीं पाऊँ। मुझे पता नहीं, मैं उन बड़े चुड़ैलों से नहीं डरता। तुम दोनों जाओ और उनके गांव को तबाह करो। अगर वो चुड़ैलें तुम्हें कुछ भी कहती है तो मुझे आकर कहो। मैं उन दोनों चुड़ैलों को आराम से मार दूंगा। हम दानव उनसे कई गुना ताकतवर हैं। वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। उनका महाराज उन्हें उन चुड़ैलों को तबाह करने के लिए कहता है। वो दोनों चुड़ैलों के गांव की तरफ चल देते हैं। अरे ओ दानवो, तुम हमारे चुड़ैलों के गांव में कैसे आए? तुम्हें पता है ना, हम सभी चुड़ैलें दानवों से नफरत करती है और तुम दोनों दानव यहीं पर आ गए। हाँ, हम दानव हैं और हम कोई तुम्हें गले लगाने नहीं आए। हम तुम सभी चुड़ैलों को खत्म कर देंगे। हम तुम सभी को मिटाने आए हैं। तुम्हारा पूरा गांव बहुत ही बड़ा है। हम तुम सबको तबाह कर देंगे। ऐसा बोलकर वो दोनों लड़ने लगते हैं। वो दोनों उस चुड़ैल को मार देते हैं और फिर वहां से वो दूसरी चुड़ैल भाग जाती है और वो भागकर बड़ी चुड़ैल के पास जाती है। महारानी जी, हमारे गांव में दो दानवों ने हमला कर दिया है। अब आप ही बताइए हम क्या करें। आप हमारे साथ चलिए और उन दानवों को खत्म कीजिए। हाँ, तुम्हारे साथ मैं तो नहीं आ सकती, लेकिन इन नागिन चुड़ैल को ले जाओ। यही उन लोगों के लिए काफी है। और नागिन चुड़ैल, तुम जाकर उन दोनों दानवों को खत्म कर दो। जाओ और जाकर उन दानवों को बता दो कि हम चुड़ैलों में उन दानवों से कई गुना शक्तियां हैं। हम चाहे तो उन्हें 2 सेकंड में खत्म कर सकते हैं। जाओ, जल्दी से जाओ और उन्हें बता कर आओ कि हम चुड़ैलें कितनी ताकतवर हैं और हमारे गांव को बचा लो। ठीक है महारानी जी, मैं जाती हूँ और उन दोनों दानवों को मारकर उनके महाराज को चेतावनी देकर आती हूँ युद्ध के लिए। हम दोनों उन दोनों से युद्ध करेंगे। हम दानवों से सालों पुरानी दुश्मनी को पूरा करेंगे और उन्हें मार देंगे। ऐसा बोलकर नागिन चुड़ैल वहां से जाने लगती है और वो उन दोनों दानवों के पास आ जाती है और उन दोनों को मार देती है और फिर वहां से जाने लगती है। वो उन दोनों महाराजों के पास जा रही होती है जिन्होंने इन दोनों को भेजा था। अरे ओ मूर्ख महाराज, तुझे पता नहीं कि हमारी महारानी तुमसे कई गुना बड़ी और शक्तिशाली है। तुमने हमारे गांव पर हमला कराया। अब मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि हमारी पहाड़ी के पास आ जाना। मैं और मेरी महारानी तुमसे युद्ध करेंगे। अगर तुम में दम है तो अभी के अभी चलो और हम सभी युद्ध करते हैं। ठीक है, मैं भी युद्ध से नहीं डरता। चलो, मैं भी तुम दोनों से युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। तुमसे पुरानी दुश्मनी जो चुकानी है, जल्दी से चलो तुम्हारी महारानी के पास। उन्हें भी खत्म करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं। मुझे असुर कहते हैं। वो दोनों चुड़ैलें और राक्षस भिड़ने लगते हैं। दोनों लड़ने लगते हैं और लड़ लड़कर उन दानवों पर वार करते हैं और एक महाराज मर जाता है। उसके बाद जो छोटा बचता है उसे भी बड़ी चुड़ैल आराम से मार देती है और महारानी की जीत होती है।